हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 10th के साइंस के जो 18 तारीख के एग्ज़ाम में काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम की संख्या। प्रकाश के परावर्तन के नियम की संख्या कितने हैं? 2। प्रकाश के अपवर्तन के नियम की भी संख्या पूछे तो बोलेंगे 2, यानी परावर्तन का भी नियम 2 है और अपवर्तन का भी नियम 2 है। प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम क्या कर प्रकाश के परावर्तन का नियम 2 है। जैसे आपतित किरण, पहला है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। जैसे कि ये पर देख रहे हैं समतल दर्पण, इसमें होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। दूसरा कोण का नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर होते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 2 का बात करें। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस पे होता है? तो देखो कांच में, कांच से तो प्रकाश पार नहीं करेगा, मिट्टी में भी नहीं करेगा, और वायु में तो वायु में पार करेगा लेकिन स्पीड नहीं होगा। लेकिन शून्य निर्वात में सबसे ज़्यादा होगा। निर्वात का मतलब है कि जहाँ हवा वगैरह कुछ नहीं हो। कांच से वायु से पार करेगा पर उतना स्पीड नहीं पार करेगा जितना स्पीड निर्वात में पार करेगा। प्रकाश का वेग अगर पूछे कितना होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये निर्वात में चाल होता है। अगर पानी में अगर कांच में बोले तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर बोले कि कांच में क्या होता है तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये कांच में स्पीड होता है। ये तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। अगली बात करेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? वर्ण विक्षेपण का मतलब है कि अलग अलग रंगों में बटना। तो दर्पण से क्या होता है? नहीं बटेगा, क्योंकि परावर्तन यानी लौट जाता है, लेंस से पार कर जाता है। प्रिज्म से क्या होगा कि लौटेगा, क्या यानी क्या होगा? वर्ण विक्षेपण होगा। प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण होगा। कांच के सिल्ली से नहीं। अगर कहे कि कांच से यानी टूटा हुआ कांच से यानी चिनका हुआ कांच कहे तो उससे क्या होगा कि वर्ण विक्षेपण होगा, यानी चिनका हुआ कांच को कहेगा तो वर्ण विक्षेपण होगा। प्रिज्म में क्या है? प्रिज्म में कितना फलक होते हैं? तो 5 फलक होते हैं। ठीक है, जिसपे वर्ण विक्षेपण होता है, जैसे प्रकाश गुजरा और अलग रंग में बढ़ गया, इस पे जो वर्ण विक्षेपण होता है इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, और ये 7 रंगों में बढ़ जाता है, इसे विभज्योर कहते हैं। ठीक है, जिसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। चौथा हम बात करेंगे सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? न्यूनतम दूरी बोला है नेत्र का तो 25 सेंटीमीटर। अगर अधिकतम दूरी बोलेगा तो कहेंगे अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है अधिकतम दूरी के लिए। ठीक है, अगर पूछे सामान्य नेत्र के लिए अधिकतम दूरी कितना होता है तो कहेंगे अनंत होता है। हम अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे कि देखिए आप एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है। जस्ट ही आपको क्वेश्चन टकरा गया, यानी कितने फलक होते हैं? तो 5 फलक होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे छोटा यानी हमेशा प्रतिबिंब यानी छोटा बनता है उत्तल दर्पण में। प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो बनता है सीधा बनता है और छोटा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी। आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक कहते हैं। अगर उत्तल दर्पण में बात करें तो कहेंगे वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। और पूछे कि इसका यानी साइज किस प्रकार का होता है? वास्तविक और उल्टा। और ये क्या बनता है? छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर भी बनता है। छोटा, बड़ा और बराबर तीनों बनते हैं। ठीक है, समतल दर्पण में वस्तु जितना बड़ा रहता है उतना ही बड़ा दिखाई देता है। अगर किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल की लंबाई कम से कम आधी होनी चाहिए। अगर ये पेन है इतना बड़ा तो कम से कम इसके इतना आधे लंबाई का समतल दर्पण होना चाहिए, तभी ये पूरा यानी पेन उस दर्पण में दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का बात करेंगे। विद्युत विभव क्या है? सदिश राशि। सदिश है कि अदिश है? अदिश है कि सदिश है? सदिश सदिश दोनों है, तो इसमें कहेंगे कि अदिश राशि है। अदिश और सदिश क्या है? तो अदिश कहेंगे कि जिसमें परिणाम और दिशा क्या हो, परिणाम हो और दिशा ज्ञान नहीं हो तो उसको अदिश कहेंगे। सदिश कहेंगे जिसमें परिणाम और दिशा दोनों से सदिश कहेंगे। जैसे अगर हम 10 न्यूटन के बल से मारेंगे किसी चीज़ को तो क्या होगा कि किसी न किसी दिशा में जाएगा, तो कहेंगे बल क्या है? सदिश है। अगर हम सीधे कहेंगे कार्य कर रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है कि हम किधर कर रहे हैं, तो ये अदिश है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 8वां साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। साइड मिरर के रूप में क्या प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, प्रिज्म। तो साइड मिरर के रूप में होता है उत्तल दर्पण। और ड्राइवर के सामने जो अंदर लगा रहता है वो भी उत्तल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग होता है गाड़ी के हेडलाइट में। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूरदृष्टि दोष में। ठीक है,
और अगर अवतल लेंस का बात करें, अवतल लेंस का बात करें तो निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट का दिखाई देता है, दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता है। उत्तल लेंस में यानी दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है, नज़दीक का नहीं दिखाई देता है, ठीक है। प्रिज्म क्या है, वर्म विक्षेपण के लिए प्रयोग होता है। इसमें कितने फलक होते हैं, तो 5 फलक होते हैं। 9वां देखेंगे, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब यह किरण मुड़ जाती है। करे हवा से कांच, यानी बात आ गया सघन और विरल से। तो हम जानते हैं कि देखो हवा से कांच में क्या है, हवा क्या है, क्या है, बिखरा हुआ है कि घना है, तो कहेंगे बिखरा हुआ है, और कांच क्या है, तो घना है। तो यानी जब हम जानते हैं कि सघन से विरल में जाता है, सघन से विरल में जाता है, तो क्या होता है, अभिलंब से दूर भागता है, ठीक है। सघन का मतलब है कि घना और विरल का मतलब है बिखरा हुआ, विरल का मतलब बिखरा हुआ। तो जैसे सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, और जब ये विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब के साथ जुटेगा, यानी उसके तरफ झुकेगा। तो देखो, तो हवा क्या है, विरल है, और कांच सघन है, तो जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा, यानी अभिलंब के निकट जाएगा, ठीक है। अब हम अगली बात क्वेश्चन पे बात करते हैं 10 नंबर पे। विद्युत चुंबकीय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। एम्पियर किसका होता है, तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है, फैराडे किसी का नहीं है। अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का प्रतिरोध R1 तथा R2 है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में बोला है, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का बोले तो 1/RS, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/R1 जो 1/R2। अगर जितना रहेगा उस सबको जोड़ लेंगे, अगर 2 ही बोला है तो 2 को इसको करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, तो R1 × R2, तो R2 ऊपर हो जाएगा, R1 से R1 कट जाएगा तो R2, और प्लस R2 से R2 कट जाएगा तो R1। अब जब इसको पलटेंगे तो RS बराबर, तो ये ऊपर चल जाएगा R1 × R2 R1 जोड़ R2, बोले तो सी आंसर। अगर श्रेणी क्रम में होगा, ये तो समांतर क्रम में होगा, अगर श्रेणी क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा तो क्या होगा कि RS बराबर होता है R1 जोड़ R2, यानी जितना रहेगा उतना को जोड़ते चले जाएंगे। ये श्रेणी क्रम का हो गया परिणामी प्रतिरोध। जूल बटा कॉलम क्या होता है कि वाट होता है। ओम का नियम हम जानते हैं कि I और Q बाई भी होता है। एम्पियर विद्युत धारा का होता है। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ नहीं देता। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देता है, नज़दीक का वस्तु नहीं दिखाई देता। दूर की वस्तु दिखाई देगा और नज़दीक का वस्तु नहीं दिखाई। इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उत्तल लेंस का। अगर निकट दृष्टि दोष का बात करें, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे 14 हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है, तो 220 वोल्ट यानी आता है, जो ट्रांसफार्मर से आता है, जो प्रतिवर्ती धारा इसी को कहते हैं, एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। जो जनरेटर चला के हम जो विद्युत उत्पन्न करते हैं, बल्ब जलाते हैं, वो डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट होता है, जिसे दिष्ट धारा कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे कि लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघु पतन के समय क्या होता है, विद्युत धारा का मान उच्च हो जाता है, यानी शॉर्ट सर्किट में, यानी तार जल जाता है। और इसमें क्या होता है, प्रतिरोधकता यानी हाई हो जाता है। बिजली का शौचालय क्या है, बिजली का शौचालय यानी शुष्क वायु है, कागज़ है, मिट्टी का तेल, ये सबसे नहीं होगा। यानी ग्रेफाइट से क्या होगा, विद्युत का क्या होगा, प्रवाह होगा। यानी अगर पूछे ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट अधातु है, अधातु ये भी विद्युत का सुचालक है, ठीक है। अगर कहे कि बिजली का सबसे ज़्यादा सुचालक किसमें होता है, तो चांदी में होता है। अगर पूछे कि किसमें कौन कौन सुचालक है, तो कहेंगे सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम सब विद्युत का सुचालक है। सोना चांदी महंगा होता है इसलिए हम सोना चांदी के तारों का प्रयोग नहीं करते हैं। तांबा और एल्युमिनियम सस्ता होता है इसलिए हम तांबा एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा के सुचालक कौन है, तो कहेंगे चांदी, जिसको सिल्वर कहते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे अब क्वेश्चन 17 यानी क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। क्षारीय विलयन का मान बोले तो 7, बोले तो उदासीन होता है। 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है। और 7 से कम बोले तो अम्लीय होता है। 7 से कम बोले तो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक बोले तो क्षारीय होता है, ठीक है। अम्ल का परिभाषा बोले तो हम अनिल याद रखेंगे। क्या करेंगे, अनिल याद रखेंगे। अम्ल बोले तो नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्षारीय बोले तो इसका उल्टा कर देंगे, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक का मतलब है कि इसमें से कौन, यानी चूना पत्थर का CO, संगमरमर का CO3, खड़िया चूना का CaOH2 होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaOS4 होता है। तो यानी विजातीय फार्मूला ये हो गया। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बेकिंग सोडा को ही कहते हैं खावा सोडा। क्या आंसर, सोडा, खावा सोडा कहते हैं। इसका खावा सोडा को रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बोले तो NaHCO
फिर इसका फार्मूला होता है NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, Na2CO3 बोले तो सोडियम कार्बोनेट होता है, जिससे कौन धोने वाला सोडा कहते हैं, क्या कहते हैं, धोने वाला सोडा कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 अबंध होते हैं। तो पहले हम जानते हैं अल्केन, क्या होता है, अल्केन, अल्कीन, एल्काइन। तो इसका फार्मूला होता है CnH2n + 2, इसका होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n-2। इसमें होता है सिंगल ए बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, यानी कार्बन की संख्या 1 होगा तो इसमें क्या होगा कि कार्बन, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसमें कह रहा है कि कार्बन के 3, तो 3 बोले तो यानी अगर इसको रखते हैं तो कार्बन की संख्या 1 तो 4, ये एल्केन हो गया। इस पर देखते हैं तो 2 तो 4 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 6, तो ये भी एल्केन है। CnH2n तो 3 दूना 6 और 6 में से 2 गया तो 4, यानी इसका मतलब है कि अल्केन, यानी ये अल्कीन के फॉर्मूला पे ये इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि मेथ प्रोपेन यानी प्रोपीन है। ठीक है, प्रोपाइन है। उसी तरह से में 21 यानी CnH2n यानी किसका सामान्य सूत्र है, तो किसका सूत्र है, तो अल्केन का सूत्र है। ठीक है, आप इसी को बार बार जल्दी से क्विक रिवीजन करके आप एग्ज़ाम देने चले जाइए, आपके लिए ये काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।